नमस्ते, मैं हूं जितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस का खास रियलिटी चेक। क्योंकि लगातार हम रोज तमाम जगहों से वो खबर जो जनता से जुड़ी हुई है, वो खबर जो जनता की है, वो खबर जिससे जनता का जुड़ाव है, हम आप तक पहुंचा रहे हैं और जनता के लिए, जनता तक सवाल उठा रहे हैं उन अधिकारियों के लिए जो जनता की तमाम समस्याओं से नजरों को फेरे हुए अपनी अलग ही धुन में जा रहे हैं। उन्हें ना तो जनता से किसी भी तरह की कोई हमदर्दी है और ना ही तो जनता की कोई सुध ले रहे हैं। इसीलिए आज अयोध्या में इंडिया वॉइस के संवाददाता विनय मिश्रा ने एक रियलिटी चेक किया। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी अधिकारियों को कितना भी निर्देश दे, लेकिन अधिकारी हैं कि सुनते नहीं हैं। अधिकारियों को अपने काम को लेकर कतई भी इंटरेस्ट नहीं है या उनकी उदासीनता लगातार बरकरार है। अयोध्या में कुछ ऐसा ही नजारा सामने आया है जहां पर नगर पालिका परिषद में अधिशासी अधिकारी की कुर्सी सुबह 11:10 तक खाली पड़ी रही। जायजा लिया इंडिया वॉइस के संवाददाता विनय मिश्रा ने और क्या नजर आया, जरा एक बार आप देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश है कि अधिकारी जो समय पे बैठ करके जो है आम जनता की समस्याओं को सुने। और यहाँ पे इंडिया वॉइस की टीम जो है इस समय रुधौली नगर पालिका के कार्यालय में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अधिशासी अधिकारी का ये कक्ष है और यहाँ पे उनकी कुर्सी साफ तौर पे देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे खाली पड़ी हुई है। और टाइम जो हो रहा है, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाए कि देख सकते हैं कि समय जो है 11:10 होने को है, लेकिन अभी तक की यहाँ पे नहीं आए हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो समय से नहीं पहुंचते हैं और यहाँ के पे जो 7 कर्मचारी तैनात हैं वो यहाँ पे मौके पे मौजूद उपस्थित मिले हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद ना मिलना जो अपने आप में भी सवाल खड़ा करता है। इंडिया वॉइस की टीम ने जो है इससे पहले भी नगर पालिका के जो अधिशासी अधिकारी हैं उनसे सवाल किया था, तो वो सवालों से भागते हुए नजर आए थे। तो सवालों से तो भागते हुए नजर ही आए, साथ में उनकी कुर्सी भी यहाँ पे खाली पड़ी हुई है। तो इस तरीके के गैर जिम्मेदार अधिकारी जो है अपने जिम्मेदारी से निर्वहन नहीं करते हैं। तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक क्या उम्मीद की जा सकती है कि ये आम जनता की समस्याओं को सुनते होंगे और उनको दूर करने का प्रयास करते होंगे। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, उनसे हम बात करते हैं। अभी तक की ईओ साहब नहीं आए? नहीं। कब तक आते हैं? ईओ साहब नहीं आए अभी सर नहीं है हमको जानकारी। कितना बज रहा है? अभी 10:30, 11, 11:30। तो यहाँ पे जो लोग हैं उनका भी यहाँ पे कहना है साफ तौर पे कि 11 बजने को है और 11:10 की हो चुका है, लेकिन यहाँ पे अधिकारी नहीं आए हुए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कर्मचारी जो है कुछ आए हुए हैं, वो अपनी ड्यूटी पे यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे कुछ लोग उनसे हम बात करते हैं। क्या कहेंगे, यहाँ पे ईओ साहब अभी तक ही नहीं आए हैं? अब ईओ साहब हम क्या बता सकते हैं, कभी मीटिंग होती है, कभी क्या है, इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। कितना टाइम हो रहा है जी? कितना टाइम हो रहा है? टाइम तो 11 बजे हैं। आ जाना चाहिए। अब उनका कहीं क्या होता है उसमें कुछ पता नहीं है, कहीं मीटिंग है, कहीं क्या है, जिले मीटिंग होती है, कहीं मीटिंग होती है, तहसील मीटिंग होती है, इस बारे में कुछ पता नहीं होता। यहाँ पे जो कर्मचारी है नगर पालिका का, उनका भी साफ तौर पे कहना है कि हो सकता है मीटिंग के वजह से बाहर हो, लेकिन मुख्यमंत्री का आदेश है सबसे पहले अपनी सीट पे आकर के उपस्थित करें कि 10 बजे जो है बैठने का समय है और ना बैठना जो है गैर जिम्मेदारना को व्यक्त करता है। और यहाँ पे कुछ सभासद हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या कहेंगे आप कि ईओ साहब यहाँ नहीं बैठोगे? ईओ साहब जब से आए हैं मोस्टली कोई मीटिंग मिस नहीं करते हैं। तो ज्यादातर तो इतनी मीटिंगें और सरकारी मीटिंगें होती हैं या तहसील में बुलावा रहता है, तो इसी सब में बिजी रहते हैं। आम जनता की समस्या कौन सुनेगा? सीएम का आदेश है कि 10 बजे अपनी सीट पे बैठना तो चाहिए 10 बजे सीट पर। कितना टाइम हो रहा है? 11 बज रहा होगा, 11 बज रहा है। इस चीज को लोगों करके आप लोगों ने नहीं कहा, आप लोगों को वार्ड के जो जनता है उसने जिताया है कि कोई समस्या होगी तो नगर पालिका चलेंगे, वहां पे जिम्मेदार अधिकारी नहीं। हम लोगों का डीएम के यहाँ पे लिखापढ़ी में लेटर पड़े हुए हैं, भेजा गया था। किस चीज को लेकर? इसी को लेकर के कि नियमित रूप से यहाँ पे बैठने की जो व्यवस्था हो जाए उनकी। तो नियमित नहीं बैठते? नियमित बैठते हैं लेकिन बहुत कम टाइम, आने जाने का समय नहीं, आने जाने का समय नहीं है। नहीं तो सरकार को थोड़ी सी व्यवस्था ये भी करनी चाहिए कि जैसे तमाम मीटिंगें होती हैं तो उसका एक समय निर्धारित कर दिया जाए
कि 2 बजे के बाद मीटिंगें होंगी या 3 बजे के बाद मीटिंगें होंगी। अगर 10 बजे से 11 बजे के बीच कोई मीटिंग रख दी जाती है तो वहां भी जाना होगा तो मीटिंग तो अधिकतर ऑनलाइन होती है ना? हाँ, ऑनलाइन भी होती है। तो ऑनलाइन मीटिंग जो है कार्यालय में निपटाई जा सकती है। जी बिल्कुल निपटाई जा सकती है। तो गैर जिम्मेदार ना मानेंगे? बिल्कुल। क्या नाम बताया? मकसूद। तो यहाँ पे जो मकसूद सभासद है उनका भी यहाँ पे साफ तौर पे कहना है कि सीएम का भी आदेश है कि 10 बजे से बैठ करके जो है आम जनता की समस्याओं को सुने, लेकिन यहाँ पे यो साहब गैर हाजिर मिले हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जो सीएम का आदेश है आखिर उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है और इंडिया वाइज के सवालों से भी भागते नजर आए हैं। वार्ड की जनता का कोई जवाब देना इसे मुनासिब नहीं समझते हैं। तो इस तरीके के लापरवाह जिम्मेदार अधिकारी जो है उनके खिलाफ कब कार्रवाई होती है ये आने वाला वक्त बताएगा। तो हाल आपने देख लिया। अब ऐसे में इस हाल के बाद इंडिया वॉइस की कुछ जरूरी सवाल भी है और वो सवाल ये है कि ईओ साहब आखिरकार समय पर कब आएंगे। महत्वपूर्ण सवाल, ईओ साहब कब आएंगे समय पर, ये इंडिया वॉइस का सवाल है। सवाल नंबर 2, नगर पालिका परिषद में ऑफिस कब तक इस तरह से सूना रहेगा। सवाल नंबर 3 ये है कि अधिकारी क्यों सीएम के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और सवाल नंबर 4 सबसे महत्वपूर्ण, ऐसे अधिकारियों को किसका संरक्षण मिल रहा है, क्योंकि जब अधिकारी इस तरह से करते हैं तो जाहिर सी बात है इन्हें डर नहीं है सरकार का, क्योंकि लगातार अगर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अधिकारी समय पर बैठे हैं, उसके बाद भी इस तरह का आलम है। और हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद अफजल जुड़ गए जो कि एक समाज सेवी है। सबसे पहले उनके पास चलेंगे। मोहम्मद अफजल जी, ये अयोध्या में नगर पालिका परिषद में ईओ साहब का अजबी हाल नजर आ रहा है। ये तो ना तो लोगों की सुनने के लिए मौजूद है और ना ही इन्हें मुख्यमंत्री के आदेश का डर है। एक समाज सेवी के तौर पर आप किस तरह से देख रहे हैं? सर, एक तो सर नगर विकास मंत्री का आदेश होता है, नगर पालिका का जो पैसा होता है उसको जो है अजब गजब खर्चा किया जाता है, ठीक। वो जनता का पैसा होता है, ठीक सर। दूसरी बात, संरक्षण जनप्रतिनिधियों को होता है, ऐसी बात नहीं है। जनता चुन के एक वोट ही बहुत महत्व होते हैं। जनता चुन के भेजती है इसलिए कि हमारी सुविधा मिलेगी, हमको सारी व्यवस्थाएं मिलेगी, हमको सब कुछ सुविधाएं मिलेगी, हाँ। ठीक। और सर, जबकि हम तो किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, समाज सेवी भी हैं, जिसे मैं आपको बता दूं, कंडीशन रुदौली की तो ये है कि उत्तर प्रदेश में रुदौली एक ऐसी विधानसभा है कि जो सबसे खराब जगह पे है। मैं आपको ये बता दूं, और ये लड़ाई मेरी हमेशा चलती है और चलती रहेगी, और लड़ाई लड़ता रहूंगा। हाँ। मतलब वोट का मतलब क्या होता है? तो मेरा कहने का मतलब ये है मोहम्मद अफजल जी, ये ईओ साहब है सुरेश मौर्य, फिलहाल हम इनकी बात कर रहे हैं अगर हम, तो ये समय से ना तो पहुंच रहे हैं। जनता बाहर बैठी है ऑफिस के और इंतजार कर रही है और कह रही है कि रोज ये इसी तरह यहाँ भी, जबकि माननीय मुख्यमंत्री का शासनादेश जारी हो गया है कि हर अधिकारी अपने टाइम से पहुंचे, ठीक सर। जबकि ये नगर पालिका में बहुत कम रहते हैं, जो सत्य बात है, ठीक सर। जो सत्य बात है उसको मैं बता रहा हूँ। नगर पालिका लोग जाते हैं, जब देखते हैं ये साहब नहीं मिलते हैं। अब इनका क्या मजबूरियां है, क्या कारण है, उसको ईश्वर जाने। हाँ, जाहिर सी बात है, कौन सी वो मजबूरी है जिसकी वजह से आखिरकार इस तरह से जनता से बेरुखी करके अधिकारी साहब बैठे हैं और जनता के लिए मौजूद नहीं है। इस तरह से कहीं ना कहीं जो विकास कार्य क्षेत्र के अंदर है अफजल जी, वो भी पेंडिंग होते रहते हैं। जी। अभी मैं बता दूं सर, एक मामला है, मैं आपको बता दे रहा हूं। नगर पालिका ही द्वारा एक जो है टैक्सी स्टैंड का ठेका उठाया गया। उस पर्ची पे लिखा है पटरी एवं टैक्सी स्टैंड का ठेका, ठीक सर। 19,40,000 रुपए का ठेका उठाया गया। उस ठेका मोहम्मद अफजल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनय, कल आपने ये रियलिटी चेक किया, दरअसल रिपोर्ट में तो हमने देख लिया, लेकिन एक बार पूरा आलम बताएं, ये कौन से अधिकारी हैं, इनका काम क्या है और इनका नाम क्या है? बिल्कुल, आपको यहाँ पे बता दूं कि रुदौली नगर पालिका के ईओ सुरेश चंद्र वो मौर्य जी हैं। हाँ। तो इनको सुबह 10 बजे अपनी सीट पे बैठना चाहिए, जिससे हम जनता की समस्याओं को सुन सके और नगर के वार्डों के जो विकास कार्य चल रहे हैं उसके मौका मुआयना करें कि किस वार्ड में क्या कमी है। हाँ। उस कमी को दूर करने के लिए जो प्रस्ताव जो है वार्ड के जो सभासद होते हैं उनसे ले और चेयरमैन से वार्तालाप करने इस के वक्त बाद आपको हम रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ जब्बार अली जुड़ गए जो कि चेयरमैन है नगर पालिका परिषद के। जब्बार अली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये
कल हमारे संवाददाता विनय मिश्रा पहुंचे थे और देखा था जाकर ईओ साहब गायब नजर आ रहे थे ऑफिस से। ये रोज का है क्या उनका? चलिए फोन कट गया, एक बार दोबारा कोशिश करेंगे जोड़ने की। तब तक विनय हमारे साथ बने हुए हैं। विनय, हम देख रहे थे कि दरअसल इस तरह का आलम जो है लोग वहां बता रहे थे कि रोज का है ये तो। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये रियलिटी इंडिया वाइस की टीम ने जो है आज सुबह जो है 11 बजे के करीब चेक किया है। उस दौरान जो है कई लोगों ने बताया कि ईओ साहब का कोई आने जाने का टाइम नहीं, क्योंकि इनको जो है सत्ता पक्ष का संरक्षण प्राप्त है, जिसकी वजह से वो ना आते हैं समय पे ना। बिल्कुल विनय, एक सेकंड जरा दर्शकों को यह भी सुनवाना जरूरी है। ये जब्बार अली साहब के को फोन किया जा रहा है और ये रिंग जो सुनाई दे रही है चेयरमैन है नगर पालिका परिषद के, और लेकिन ये फोन नहीं उठा रहे और इनका जवाब बेहद जरूरी है, क्योंकि नगर पालिका परिषद के चेयरमैन देखिए जवाब नहीं दिया और हम फिर कोशिश करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक जवाब नहीं मिलेगा। यह इंडिया वॉइस के दर्शकों से वादा है, इंडिया वॉइस का, कि हम उन जिम्मेदार लोगों को तब तक फोन करते रहेंगे जब तक वो एक जरूरी जवाब नहीं देंगे। एक बार फिर से उनको फोन कर रहे हैं और उसके बाद उनसे जवाब लिया जाएगा। विनय, जब्बार अली साहब तो फोन नहीं उठा रहे, वेल जा रही है हालांकि रिंग लगातार जा रही है और देखना ये फोन उठता है कि नहीं, क्योंकि जवाब तो हम लेकर रहेंगे। हालांकि इस तरह का जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है अधिकारियों का और या फिर जवाब देने वालों का, क्योंकि एक चेयरमैन होने के नाते ये जिम्मेदारी जब्बार अली की भी बनती है कि वो इंडिया वॉइस पर जुड़े और जवाब दे, लेकिन फोन नहीं उठा। जी हां, और ऐसे में जरूरी सवाल लगातार अपनी जगह बना हुआ है। इसके बाद दरअसल विनय मिश्रा कल जब ईओ ऑफिस में गए थे वहां पर देखा था आलम क्या है, उसके बाद वो चेयरमैन के ऑफिस में भी गए थे और चेयरमैन के ऑफिस में जाने के बाद जब उन्होंने वहां पर जायजा लिया तो यही जब्बार अली साहब वहां मौजूद तो थे, लेकिन इन्होंने जवाब भी दिया था। क्या कुछ कहा था जरा एक बार सुनते हैं और वहां पर मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा था, सुनते हैं। यहाँ पे खाली मिली है, ये यहाँ पे जो जब्बार अली नगर पालिका अध्यक्ष हैं उनका भी रूम देखा जाता है कि यहाँ पे मौजूद है या नहीं मौजूद है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि चेयरमैन साहब जो है अपनी कुर्सी पे बैठे हुए मौजूद मिले हैं और यहाँ पे कुछ लोग भी बैठे हुए हैं जो जनता की समस्याएं होती है उनको यहाँ पे सुनते हैं। तो चेयरमैन साहब से पूछते हैं कि आखिर 11:15 हुए हैं और आपके चेयरमैन से वो ईओ साहब नहीं आए, क्या वजह? देखिए, हम तो भाई अपना टाइम है हमारा 12 बजे से 2 बजे तक, 3 बजे तक, कोई दिन 4 बजे तक, लेकिन ईओ साहब का कोई टाइम नहीं है। आए नहीं आए। तो मुख्यमंत्री का आदेश है कि सुबह 10 बजे से अपनी सीट पे मिले। अब वो मुख्यमंत्री का आदेश है, लेकिन वो उनके लिए लागू नहीं होते, जबकि जिले में सुबह 10 बजे सारे अधिकारी जिले भर के बैठ जाते हैं और 2 बजे तक जनता की समस्याएं सुनते हैं। लेकिन हमारे ईओ साहब कभी शाम को 5 बजे आते हैं, कभी सुबह 10 बजे आके निकल जाते हैं, कभी आते ही नहीं। और इसके लिए हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को पत्र भी लिखा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि ईओ को जो है रुदौली नगर में आवास उनका होना चाहिए, उनको यहाँ रहना चाहिए और 10 बजे से 2 बजे तक जनता की समस्याओं को सुनना चाहिए और उनका निपटारा करना चाहिए। जनता तो यहाँ से बहिरंग लौट जाती हो? नहीं, हम आ जाते हैं तो काम कुछ न कुछ जो है निपट जाता है, लेकिन ज्यादातर जो है ईओ के ना आने से तमाम समस्याएं रहती हैं, इससे जनता को दुश्वारियां तो हो ही रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपका कोई निर्धारित भी समय नहीं, चाहे जब अभी आके बैठ सकते, तब भी आप यहाँ पे 11 बजे से लेके जो है लिखा हुआ है आपके बोर्ड पे कि 2 बजे तक की बैठ? हाँ, कोशिश हम यही कर रहे थे कि 11 बजे से 2 बजे तक बैठे। हो सकता है किसी दिन हम भी नहीं आते हैं, लेकिन ये ड्यूटी तो हमारी नहीं है, लेकिन हम लगभग बिला नागा जो है आके यहाँ 11 बजे से 2 बजे तक, 3 बजे तक, किसी दिन 5 बजे तक जब काम रहता है रहते हैं। तो ये हमारे साथ जो है नगर पालिका अध्यक्ष जो है जब्बार अली थे,
उनका साफ तौर पे कहना है कि जो यहाँ के ईओ है वो समय पे कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं और अक्सर गायब रहते हैं। यहाँ कुछ सभासद हैं उनसे भी हम बात करते हैं। क्या कहेंगे, ईओ साहब अभी तक की नहीं आए 11:30? ईओ साहब चूंकि कभी बताते हैं कि हम मीटिंग में हैं, कभी बताते हैं हम कुछ निजी कार्य से हैं या जिले पे हैं या लखनऊ में है, निदेशालय में है। इसको लेकर काम में बाधाएं तो उत्पन्न होती हैं। जो छोटे छोटे काम जनता के हैं वो रुक जाते हैं। अगर वो परमानेंट अगर अपने टाइमली ड्यूटी से अगर ड्यूटी करेंगे तो सभी छोटी छोटी समस्याएं, वार्ड में जो सफाई व्यवस्था है या तमाम तरह की जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो सकता है। अगर सर वो सही से वो टाइमली अगर नगर पालिका में रहे तो इसका समाधान हो सकता है। लेकिन हफ्ते में 2 दिन 3 दिन आते हैं, बाकी नहीं आते हैं। हेलो, सुरेश मौर्य जी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। सुरेश मौर्य जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ सुरेश मौर्य जी, आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि तमाम लोग जो हैं वो बाहर बैठे रहते हैं लेकिन आप ऑफिस में नजर नहीं आते हैं, फोन काट दिया। देखिए ये होता है, ये होता है डर इस बात का कि जवाब देना पड़ेगा, हम में कमियां हैं, हम गलतियां कर रहे हैं, हम लापरवाही कर रहे हैं, हम सीएम के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन हम जवाब नहीं देंगे। हमसे कोई जवाब मांगेगा तो हम फोन कट कर देंगे, हम ऑफिस नहीं जाएंगे, जनता बैठी है तो बैठी रहे। ये होते हैं अधिकारी। और अभी थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे जब्बार अली को, जो कि चेयरमैन है, कैमरे पर आकर जहां राजनीति करने का नंबर आता है वहां पर तो आकर कह देते हैं कि दरअसल अधिकारी नहीं सुनते लेकिन मैं चेयरमैन हूं, मैं सुन लेता हूं। लेकिन जब फोन करते हैं तब वो नहीं सुनते। ये देखिए सुरेश मौर्य जी को फोन कर रहे दोबारा से, और अब की बार उम्मीद है कि ये उठाएंगे भी नहीं, क्योंकि पहले उठा लिया था, वो धोखे से उठा लिया था, उनको पता नहीं था कि फोन इंडिया वॉइस से, लेकिन अब पता चल गया। तो जाहिर सी बात है अधिकारी साहब, अधिशासी अधिकारी हैं, ये फोन क्यों उठाएंगे? आम जनता का फोन कैसे उठाएंगे? क्यों उठाएंगे भाई? क्योंकि अधिकारी हैं। ऑफिस नहीं आएंगे क्योंकि वहां पर जनता बैठी है और इंडिया वॉइस भी है सवाल करने के लिए, तो ऑफिस क्यों जाएं? उसके बाद जब फोन पर सवाल पूछा जाए तो फोन कट कर दें, ये सुनते ही कि कोई सवाल हो रहा है, और सवाल से बहुत दूर रहना है। सुरेश मौर्य यही है, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, लेकिन एक बार फोन काट दिया, जैसे ही सवाल सुना दूसरी बार फोन नहीं उठा रहे हैं, लेकिन हम तीसरी बार मिलाएंगे, क्योंकि जब तक जवाब नहीं मिलेगा हम फोन लगाते रहेंगे। अब तीसरी बार ट्राई करेंगे और उनसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे। जवाब दीजिए सुरेश मौर्य जी, आपको जवाब देना पड़ेगा तीसरी बार। ये देखिए, सुनिए, आप आवाज आपके कानों में पड़ रही है, हियरिंग जा रही है। सुरेश मौर्य जी को अधिशासी अधिकारी हैं ये, और जो कुर्सी देख रहे हैं ना, ये भी इन्हीं की कुर्सी है, और ऊपर देखिए फोटो, ये भी इन्हीं की है, और इनको फोन कर रहे हैं लेकिन ये फोन नहीं उठा रहे हैं, और लगता है कि उठाएंगे भी नहीं, क्योंकि ये समझ गए कि फोन सवाल करने के लिए हो रहा है, जनता की तरफ से कोई सवाल आ रहा है, और ना तो जनता के काम करने के लिए समय से बैठना है और ना ही किसी सवाल का जवाब देना। कट गया फोन, देखिए नहीं उठाया। विनय हमारे साथ लगातार बने हुए। विनय, आप कल तमाम लोगों से बात कर रहे थे, वो भी यही बात कर रहे थे, और आज फोन ना उठाकर सुरेश मौर्य जी ने यह साफ कर दिया है कि इन्हें जनता से कतई हमदर्दी नहीं है। विनय जी बिल्कुल, आपने साफ तौर पर देख भी लिया कि लाइव जो है फोन भी मिलाया गया, फोन नहीं उठा रहे हैं, और धोखे से फोन उठाया भी उसके बाद उन्होंने काट दिया, क्योंकि इंडिया वाइज के सवालों से भागते हुए नजर आ रहे हैं जी। क्योंकि वजह यह है कि जो जनता के जो मुख्य मुद्दे हैं उसका जवाब इनके पास है नहीं। और मुख्यमंत्री का भी याद है कि सुबह 10 बजे से बैठ करके आम जनता की समस्याओं को आप सुने, इसी के लिए सरकार इनको नौकरी का पैसा भी देती, तनख्वाह भी देती है, और जनता का ही पैसा है जिसके वजह से ये तनख्वाह भी पाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ पे जो है गैर जिम्मेदाराना तरीके से जो है कार्य कर रहे हैं। फोन न उठाना ये काफी निंदनीय कार्य है इनका, और यहाँ तक कि जो ये इनका आने और जाने का समय है, लोगों का और सभासदों का भी यहाँ पे कहना है कि जब इनको कोई फाइलों पर साइन करना होता है तो शाम को आ जाते हैं, कभी 4 बजे आ जाते हैं, या कहीं अलग किसी कमरे में जाकर के बैठ के अपना हिसाब किताब वहाँ किया करते हैं, लेकिन कार्यालय नहीं आते हैं। ऐसी कार्यालय क्यों नहीं आते हैं, और कार्यालय अगर नहीं आते तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है,
जिस तरीके से पालिका के चेयरमैन जब्बार अली ने भी बताया है कि इस मामले की शिकायत उन्होंने जिलाधिकारी से भी की है, लेकिन जिलाधिकारी भी पूरी तरीके से कार्रवाई करने के बजाय जो बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। इससे साफ जाहिर है कि इनको सत्ता पक्ष और अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है, जिसकी वजह से जो है इनका कार्यालय में आना और ना जाना बना हुआ है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। हालांकि विनय एक चीज और है यहाँ पर, कल जब आप चेयरमैन से बात कर रहे थे तो वो कैमरे पर आकर तो बड़ा कह रहे थे कि ये तो ऐसे ही हैं, ये ऑफिस नहीं आते हैं। और अब हम फोन लगा रहे हैं विनय, और तमाम जनता तो सुन रही है। नीतीश कुमार डीएम है अयोध्या के जिलाधिकारी साहब, आप नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं, डीएम अयोध्या। हेलो सर नमस्कार, नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं, डीएम अयोध्या। नहीं सर, क्या ऑफिस से बात हो रही है? आप कौन बोल रहे हैं? मैं जितेश मिश्रा बोल रहा हूं इंडिया वॉइस से। और सर नीतीश कुमार जी के संज्ञान में एक मामला लाना था। जी बताएं। जी क्या उनसे बात हो सकती है? बताएं, अगर कोई वैसी बात हो तो चलिए, बताइए। वैसे तो मैं आपको बता रहा हूं, पहले बता देता हूं उसके बाद। देखिए दरअसल अयोध्या में नगर पालिका परिषद पड़ती रुदौली, वहां पर ईओ साहब हैं सुरेश मौर्य, जो समय से अपने ऑफिस में नजर नहीं आ रहे। रोज का यही हाल है, 11 साढ़े 11 बज जाता है, ऑफिस में नहीं दिखते हैं, जनता तमाम बाहर खड़ी रहती है। इसके बाद आप सुन रहे हैं तो हाँ हाँ करते रहिएगा ताकि हमें लगे आप सुन रहे हैं। इसके बाद चेयरमैन जो आके है वो इस बात को कह रहे हैं, देखिए फोन काट दिया। यही होता है, यही होता है, ये सच्चाई है। पहली बात जो इनको एक और बात बताना जरूरी थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साफ संदेश है, निर्देश है कि कोई भी अधिकारी के सीओजी नंबर पर जब फोन लगाया जाएगा ना तो वो खुद उठाएगा। लेकिन उठाते कौन है हर बार आप देखते हैं और कहते हैं कि सर बिजी हैं। यही आदेश है विनय। ये तो डीएम साहब भी विनय। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि डीएम नीतीश कुमार ने जो फोन नहीं उठाया है, अभी हाल ही में जो है 2 कैबिनेट मंत्री आए थे, उसके सामने जो है अध्यक्ष हेमंत राजू दास ने भी इसी मामले को लेकर के शिकायत की कि अधिकारी जो फोन नहीं उठाते, चाहे डीएम हो चाहे एसएसपी हो, उसी को लेकर के जो है काफी मुद्दा भी गर्मा गया। बिल्कुल विनय, आप हमारे साथ बन रही है। जब्बार अली जो कि चेयरमैन है, उनको फिर से हम फोन लगा रहे हैं और ये रिंग जा रही है, वेल जाती रहेगी और देखते हैं फोन उठाते नहीं उठाए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, कहां से समय, जनता के मुद्दे वाला सवाल है ना, तो कैसे उठ जाएगा फोन और कैसे जवाब दे दिया जाएगा? क्योंकि अगर फोन उठ जाएगा तो सवाल देना पड़ जाएगा और सवाल का जवाब आखिरकार कैसे दिया जाए, यही होता है विनय। और यही हाल कल नगर पालिका परिषद में अगर हम देखें था जब आप पहुंचे थे। जी बिल्कुल, नगर पालिका का हाल जो है बिल्कुल मनमानी रवैया अपनाए हुए है। वहाँ पे अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक की सब अपने मनमानी रवैये पे है। नगर में जो है वो हाल है वार्डों का कि बरसात आने का समय भी हो चुका है, लेकिन पानी की निकासी की कोई व्यवस्था, कोई जो है प्रस्ताव उसका नहीं बनाया गया है। अभी 4 दिनों बाद जो है सारी वार्डों में पानी भर जाएगा, जिसके गंदा पानी जो है लोगों के घरों में प्रवेश कर जाएगा। चलिए अब विनय, डीएम साहब का फोन बिजी जाने लग गया। अभी तक फोन कट कर दिया था और अब नंबर बिजी जा रहा है। अब आप लगाते रहिए, कितना लगाएंगे कितना जवाब। चलिए नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं। नमस्कार, आवाज आ रही मेरी आप तक? नहीं, काट दिया। ये बात यही है, दरअसल यही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साफ निर्देश है, कोई भी अधिकारी अपना सीओजी नंबर खुद उठाए, खुद कॉल रिसीव करे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर आप अभी भी जितने अधिकारियों को फोन करें, ज्यादातर अधिकारी, फिर वो चाहे कप्तान हो चाहे जिलाधिकारी हो, फोन कोई ना कोई उनका सहायक ही उठाएगा। वो फोन उठा ले ऐसा कम ही होता है और कम ही ऐसे अधिकारी होते हैं। लेकिन ज्यादातर ये तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं लगातार आपकी स्क्रीन पर, और इंडिया वॉइस के महत्वपूर्ण सवाल वो ये कह रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि अधिकारियों को किसी भी तरह के आदेशों की परवाह नहीं है, जनता की किसी भी तरह की परवाह नहीं है। वो ऐसे ही सब कुछ कर रहे हैं और ऐसे ही सब कुछ करते रहेंगे। जैसा चल रहा है वैसा वो चलने देंगे। तो चलिए विनय, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ साथ जाते जाते एक वादा जरूर है, हम इसी तरह से लगातार आवाज उठाते रहेंगे।
आवाज को बुलंद करते रहेंगे, क्योंकि हम है आपकी सोच, आपकी आवाज, इंडिया वॉइस। हमारे स्पेशल प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।